हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्जाम आपका 8 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो अब एग्जैक्ट 15 डेज ही आपके पास बचे हुए हैं। तो अब इन 15 डेज में आपको क्या क्या अपने सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटजी रखनी है, सो कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को ध्यान से देखते हैं। इसमें समझेंगे कि पीवाईक्यूज कहाँ से करने हैं, कब तक के करने हैं, मेन फोकस आपका किस पर होना चाहिए और पेपर को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं 8 फरवरी को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। पीवाईक्यू कहाँ से करने हैं। पीवाईक्यू जैसा कि अब हम सबको पता है कि आपके बच्चे हैं सिर्फ 15 डेज। ठीक है, तो मैं आपसे को ये मेरी एडवाइस रहेगी कि इसमें से 15 डेज आपको अब सिर्फ पीवाईक्यूज ही करने हैं। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी टाइम मैनेजमेंट में या कुछ 15 दिन लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 10 डेज के 10 पीवाईक्यूज मींस 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पीवाईक्यूज ऑलरेडी किए हुए हैं, कोई बुक खरीदी है उससे किया हुआ है, तो आपको मैं एक सजेशन ये देना चाहूंगी कि सीटेट की वेबसाइट पर ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर्स पड़े रहते हैं और साथ में उनकी आंसर कीज भी पड़ी रहती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वहां से आप पीवाईक्यूज कैसे डाउनलोड करेंगे। उससे पहले बात करते हैं पीवाईक्यू कब से कब तक। तो 26 में आपका पेपर होने वाला है। 25 में कोई पेपर हुआ नहीं था। 24 के, 23 के और 22, इससे ज्यादा जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बुक में आपको मिलेंगे 19, 18 तक के भी पीवाईक्यूज मिलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर आपने किसी बुक से किए हैं तो ऑब्वियसली आपने 21, 20, 19, 18 इन सब के पीवाईक्यूज किए होंगे। लेकिन अभी आपको और ज्यादा अगर पीवाईक्यूज करने हैं तो सीटेट की वेबसाइट पर आपको पीवाईक्यूज ढेर सारे मिलते हैं, जो कि 23 और 22 के मिला के ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि सीटेट की वेबसाइट से आप कैसे पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी आंसर्स की इसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपकी सीटेट की वेबसाइट है, 23 जनवरी की डेट है। और जब आप इसमें यहाँ पर नीचे जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स में मिलता है क्वेश्चन पेपर्स एंड फाइनल आंसर कीज। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन पेपर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ईयर वाइज आपको पेपर्स देखने को मिलते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन पेपर दिसंबर 24, क्वेश्चन पेपर जुलाई 24, क्वेश्चन पेपर जनवरी 24, क्योंकि 24 में 3 बार पेपर्स हुए हैं। इसके अलावा अगस्त में 23 में, और इसके बाद आते हैं दिसंबर 22, दिसंबर 21, जनवरी 21, दिसंबर 19, जुलाई 19 और दिसंबर 18। ठीक है, तो इतने पेपर्स आपको देखने मिलते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आपका, अगर आप दिसंबर यहाँ तक आप करेंगे, जैसे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर सेट वाइज पूरा पेपर भी देखने को मिलता है। जैसे पेपर 1 के लिए सेट A B C D और पेपर 2 के लिए E F G H। ठीक है, तो अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो इन सेट को ओपन करेंगे और डाउनलोड करेंगे, और पेपर 1 दे रहे हैं तो इन सेट को ओपन करके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसमें से डाउनलोड कैसे करना है, जैसे कि पेपर 2 है, मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इस जो फाइल होगी वो जिप्ड फाइल बोलेगा। ठीक है, जिप्ड फाइल बोलने पर भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको वैसे ही यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से इस तरीके से आपका जो भी लैंग्वेज का पेपर है उस तरीके से आप उस लैंग्वेज के पेपर को डाउनलोड को यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इसमें से, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, ये है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ के इस पेपर को एसेस करने के लिए आपको पूरा ही जिप्ड फोल्डर यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फोन पे ओपन नहीं होता, लैपटॉप पे ओपन हो जाएगा। और इस तरीके से जिप पेपर को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें सारी फाइल्स आपको दिखाई पड़ जाएंगी, और आप यहाँ पर अपना जो आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पेपर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी। इस तरीके से हमने इसको ओपन किया और ये आपका इंग्लिश हिंदी वालों का, ये देखिए इंग्लिश हिंदी वालों का पेपर खुल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पर ये पड़ा होता है इसलिए आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये 23 का पेपर है। तो जब यहाँ पर आप अगस्त 23 के बाद आप दिसंबर 22 में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कितने सारे सेट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर ऑनलाइन हुआ था। तो 28 दिसंबर, 28 जनवरी से फिर 29 दिसंबर, 23, 23, 23, 23, ये देखिए इतने सारे सेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं पूरे।
दिसंबर 22 वाले में, 7 फरवरी 2023 को जो लास्ट एग्जाम हुआ है ऑनलाइन, ये सारे पेपर्स आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और जब आप इसको क्लिक करेंगे 1 फरवरी का, अगेन ये पूरा एक जिप्ड आपके लैपटॉप पे स्टोर होगा जिप्ड फाइल में, इस तरीके से फोल्डर आएगा और उसके बाद आप ओपन करके पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आपको लेना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ भी एसएस के पेपर अलग होंगे और मैथ्स के पेपर के लिए ये लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इसमें से मैथ्स के लिए अगर हिंदी लैंग्वेज 1, इंग्लिश लैंग्वेज 1, इस तरीके से भी ये पूरा पेपर खुल के आ जाता है और ये पेपर कुछ इस तरीके से खुलेंगे, ये देखिए। तो बहुत सारे पेपर्स आपको सीटेट की वेबसाइट पर मिल जाएंगे और इसी तरीके से इनकी आंसर कीज के लिए अगेन आप यहाँ पर जाएंगे, फाइनल आंसर कीज, ये देखिए पेपर 1 पेपर 2 के वाइज फाइनल आंसर कीज भी पड़ी हुई है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, अगर आप दिसंबर में करते हैं या अगस्त 23 का करते हैं, पेपर 1 पेपर 2, इस तरीके से आपके पास आंसर कीज भी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप और पीवाईक्यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से सीटेट की वेबसाइट पर जाके आप और पीवाईक्यूज भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब अगर आपने किसी बुक को सॉल्व कर लिया है और अगर आप और पीवाईक्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि 10 डेज, अब आपको 15 डेज 10 डेज जो आपका ये बचा है, तो उसमें आपको पीवाईक्यूज ही करने हैं, ठीक है। चाहे आपने जितनी भी थोड़ी पढ़ी हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। तो 22, 21 इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है और 23, 22 के मिला के मैंने आपको दिखाया कि कितने सारे सेट्स जो है आपके सीटेट की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखते हैं पीवाईक्यू करने का तरीका क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक डाला है टर्मिनोलॉजी ओएमआर शीट, कि आपको डाउनलोड करनी है एक ओएमआर शीट। मैं उसका ओएमआर शीट का जो लिंक है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप उस वाली को भी डाउनलोड करके उसके ले लेने हैं आपको प्रिंट आउट, ठीक है। प्रिंट आउट ले लेने हैं, पूरे 15 पेपर करने वाले हैं आप तो 15 प्रिंट आउट ले लीजिए और 10 पेपर करने वाले हैं तो 10 प्रिंट आउट आप ले लीजिए। अभी दिखा देती हूँ मैं ओएमआर शीट कैसी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर 150 क्वेश्चंस की एक ओएमआर शीट मिलेगी आपको। इस तरीके से इसमें आपको 140 क्वेश्चन सेक्शन वाइज करने हैं, ठीक है। तो हम सबको पता है कि पहला तो सीडीपी का हो जाता है, फिर दूसरा अगर आप मैथ साइंस से कर रहे हैं तो पहला मैथ्स का होता है, फिर साइंस का होगा, फिर अगर लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश में जो भी फर्स्ट है तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 लिया है या किसी और लैंग्वेज, उर्दू है, संस्कृत है और बहुत सारी लैंग्वेज है, किस जो भी आपने जैसे लिया, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप पेपर उस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 सेक्शंस होंगे यहाँ पर। तो ओएमआर शीट को आप ले लेंगे और उसमें जो है सेक्शन वाइज 30 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। 30 मिनट्स इस सेक्शन के लिए, 30 मिनट्स इसके लिए, सभी के लिए आपको 30 मिनट्स ही रखने हैं। और इस दिस मीन्स आपका पूरा पेपर कितने घंटे का हो जाएगा? 2.5 आवर्स का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और 2.5 आवर्स का पेपर एग्जाम आपका होता है। तो दिस मीन्स आपको ये पूरा पेपर लगातार, जैसे आपने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठे हैं तो आप टाइम सेट कर लेंगे कि 2.5 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 2.5 घंटे का टाइमर लगा के बैठिए। अगर आप सीटेट पेपर 1 दे रहे हैं तो आप उस तरह की शिफ्ट दे सकते हैं, सुबह की, जैसे सीटेट पेपर 2 के लिए मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, उसके बाद 1 के लिए इवनिंग की शिफ्ट होती है, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। उसी शिफ्ट में अगर आप पेपर करें तो और भी आसान रहेगा कि आपको समझ में आएगा कि आप उस समय पे किस तरह से आप अपना बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, मेंटल लेवल आपका उस तरह से ट्रेन हो जाएगा कि हाँ, इस टाइम पे 2.5 घंटे मुझे लगातार बैठ के पेपर देना है, ठीक है। और अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको दिन में जो भी टाइम मिल रहा है, 2.5 घंटे का आप टाइमर लगाइए और अपना 150 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप कैसे करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे कि 150 क्वेश्चंस को, अगर इससे पहले कह देती हूँ कि जिन लोगों को लग रहा है कि अरे 10 दिन 2.5 घंटे कैसे निकालें, वैसे तो ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि 15 दिन का टाइम, मतलब अब आपको एग्जाम क्रैक कर ही लेना है, ठीक है। अब इस बार बार इसको नहीं, इसी पर फोकस नहीं करना है, एनर्जी सारी इसी पर नहीं लगानी है, और आपके एग्जाम्स हैं इसके आगे, उसकी तैयारी करनी है, तो इसको क्रैक कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं 2.5 घंटे एक साथ नहीं निकाल पा रही हूँ या निकाल पा रहा हूँ, तो आप 30 मिनट्स का टाइमर लगाइए और एक पोर्शन सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और फिर 1 घंटे में मैथ्स और साइंस का लगा के सॉल्व कर सकते हैं या 30 मिनट्स में सॉल्व करिए। लेकिन लास्ट के 5 पेपर प्लीज 2.5 घंटे में ही लगाइएगा। वो मत करिएगा कि 30 मिनट्स करने लगे। क्यों? क्योंकि माइंड को ना एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लाइक सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने के बाद आपको स्विच करना है दूसरे पर, फिर स्विच करना है तीसरे पर, फिर स्विच करना है चौथे पर, ठीक है। तो वो माइंड की ट्रेनिंग होती है कि कैसे आप दूसरे पे स्विच करेंगे। तो 2.5 घंटे में आपकी वो ट्रेनिंग हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि आपको कैसे जो है ये आपको पेपर
करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात कर ली है कि ओएमआर शीट के प्रिंट आउट निकाल लीजिए, 10 पेपर से या 15 पेपर जो भी आप इस 15 दिनों में लगाने वाले हैं, उनके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और साथ में आपका फोकस किस पर होना चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पेपर क्लियर करने की जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए, कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, स्पेशली फॉर मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। और टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बिकॉज टाइम ही मेन प्रेशर है पूरे आपके पेपर में, ठीक है, कि 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं और फोकस किस पर रहना है। तो चलिए एक बार फिर से हम जाते हैं अपनी ओएमआर शीट पर। तो चलिए देखते हैं, ये है आपकी ओएमआर शीट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पहले होते हैं, देन आपके मैथ्स के, फिर साइंस के, या फिर अगर सीटेट पेपर 1 दे रहे हैं तो यहाँ पर मैथ्स और प्लस ईवीएस के 30 क्वेश्चंस, देन आपका लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है। ये तो दोनों ही पेपर के लिए कॉमन होता है। तो आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो मैथ्स और साइंस वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वो मैथ्स के पेपर को सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि पहले आप फर्स्ट टू 30 क्वेश्चन सीडीपी का करिए, देन अपनी आप लैंग्वेज पे जाइए, 91 से 120 लैंग्वेज के क्वेश्चंस करिए और देन लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन करिए, फिर आप साइंस पर आइए, देन बिल्कुल लास्ट में आपको मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और उसमें भी सबसे पहले पेडागोजी सॉल्व करिए, उसके बाद जो इजी टॉपिक है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हो जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो पहले आप डिग्री जैसे वो एंगल्स वाले होते हैं वो डायरेक्ट निकलते हैं, उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। पाई चार्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्ट निकल रहा है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया है, आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप पहले सॉल्व कर लीजिए और बाद में हम लोग जंप करेंगे आपका जो मेन, अगर टाइम बचता है आपके पास, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स का पेपर चाहे पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, आपको बिल्कुल लास्ट में ही करना है। इसके बाद आता है सीडीपी। सीडीपी में जैसे अब या 150 क्वेश्चंस में कई लोगों को रहता है कि मैं कैसे सर्कल बनाऊं, तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस आप 2.5 घंटे पेपर की ओएमआर पर करिए, जिससे 30 मिनट्स जो मैंने ईच सेक्शन के लिए बताया है उसमें आपका 30 क्वेश्चंस विद सर्कल, ये ओएमआर शीट पे सर्कल उसमें कवर होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ओएमआर शीट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कि अब आप वो गोले के जैसे सीडीपी के आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आप इसमें से या तो 10-10 पे कर लीजिए या 30 पे करिए, वो एज पर योर चॉइस, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी 10-10 पर ही करिए, क्योंकि एक भी अगर सर्कल गलत हुआ तो वो क्वेश्चन आते हुए भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर ही एक क्वेश्चन का गोला करना है आराम से। और सर्कल कैसे होता है, लाइक अगर सी करना है तो पूरा ऐसा, तो 2 बॉल पेन अपने बिल्कुल परफेक्ट फ्लो में रख लीजिए, वहां जाके कुछ नया मत लेकर चले जाइएगा कि फिर उससे सर्कल बनाने में दिक्कत हो रही है। खूब अच्छे से फ्लो वाले 2 पेन आप अपने रेडी रख लीजिए, ठीक है। तो आप 10-10 का सेट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए लगातार 10 में आपको कोई 1-2 प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आप उनको पेपर में क्वेश्चन पे पेपर पे सर्कल कर लीजिए या थोड़ा-सा मार्क कर लीजिए, जिससे बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उन क्वेश्चन को करें, और अगर नहीं भी टाइम मिलता है तो आप रैंडम जो तुक्का वाली बात होती है बाद में, आप वो भी कर सकते हैं। तो पेपर क्वेश्चन पेपर में ही आप उसको ऐसे करके मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो 10-10 के अपना सेट बना के उस तरह से आप फिल अप कर सकते हैं, और जो है इससे जो है आपका क्वेश्चन पेपर में छूटेंगे भी नहीं और एक-एक सेक्शन आपका कंप्लीट होता जाएगा। तो 30 मिनट्स में अगर आपकी सीडीपी हो जाता है, फिर 30 मिनट्स में आपकी लैंग्वेज हो जाती है, फिर 30 मिनट्स में 2 हो जाती है, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा कि यस हमने 90 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 60 कर लिए हैं। इस तरीके से आप जब भी कर पाएँगे और जो है आपका पेपर भी आपका होता चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर जो बात करी मैंने 10-10 का सेट वाला तो हो गया। अब एक क्वेश्चन है लैंग्वेज और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से एक बात देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। पेपर को एक बार देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि पूरे 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये पेपर 2 है, तो इसमें क्या होता है 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट, 1 से 30 क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे। इसके अलावा मैथ्स और साइंस के सेक्शन में जिनका एसएसटी है उनका 31 से 90 एसएसटी होगा, और जिनका मैथ्स और साइंस है उनका 31 से 90 मैथ्स और साइंस होगा, ठीक है। देखिए इधर यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, अगर आपने 1 इनमें से कुछ भी लिया है तो आपको 91 से 120 वाले प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने हैं। ये बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ली है या हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, 91 से 120 के वही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, क्योंकि दिए उसमें दोनों रहते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश 91 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे।
और ये 120 तक आपके ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश सेलेक्ट की है तो आप 91 से 120 तक ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। अदरवाइज जस्ट उसके नीचे ही आपको, अगर आपने हिंदी एज ए लैंग्वेज 1 चुना है 1, तो आपको सेम वही पैटर्न के 91 से क्वेश्चंस 120 तक के मिलेंगे। ओके, तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको, यहाँ तक के 120 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसी तरह से लैंग्वेज 2 के भी अगर आपकी हिंदी इंग्लिश में जो भी है वही उसी क्वेश्चन नंबर को आपको करना है 121 से 150। क्लियर हो गया? तो ये चीज हमने क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज के पेपर आते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी यहाँ आपको शो करने वाली हूँ। जैसा कि आपने सबने सुना है कि इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन ट्रांसलेटेड आते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कि आप इसमें किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि लैंग्वेज 1 आपकी इंग्लिश है, जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुना है तो वो यहाँ 91 से क्वेश्चंस करेंगे, और जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी चुना है वो 91 से क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ का पहला क्वेश्चन है, अ टीचर शोड अ मूवी विद द कैप्शंस टू लर्नर इन ग्रेड 6 क्लास 6, द मूवी इज बेस्ड ऑन द चैप्टर्स इन द टेक्स्ट बुक। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रही हूँ मैं। The movie with captions on will encourage listening strategies, active viewing, and motivating the students to use authentic language material. Yeah, active viewing and listening, and the student to watch more such movies, or listening strategies by verbal clues and to appreciate the actions of actors and to write it a review. ठीक है। अब आप देखेंगे 91 नंबर पर आपको सेम क्वेश्चन हिंदी में मिलेगा। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? श्रवण युक्तियों, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, सक्रिय रूप से देखना और सुनना, इस तरह की फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, या फिर मौखिक संकेतों और द्वारा श्रवण युक्तियां पात्रों के अभिनय की सराहना का समीक्षा करना। तो आप देख रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन विद ऑप्शंस भी एकदम ट्रांसलेटेड है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो सिमिलर क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ट्रांसलेटेड क्वेश्चन है, ये सिर्फ पेडागोजी के क्वेश्चंस में होता है। जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ट्रांसलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैसे हेल्प ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज अच्छी है, कोई एक टर्म वहां पर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपनी दूसरी लैंग्वेज पे स्विच करके उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर टर्म नहीं समझ में आ रहा हिंदी में, तो आप इंग्लिश में जाके चेक कर सकते हैं, और अगर इंग्लिश में हैं तो आप हिंदी में जाके चेक कर सकते हैं। ऑप्शन चूज करने से पहले एक बार सीक्वेंस देख लीजिएगा, वैसे अभी तक सीक्वेंस सेम ही रहता था। तो ये इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको तुरंत देख सकते हैं, आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका आएगा कि फोकस किस पर होना चाहिए। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप टाइम का मैनेजमेंट ऐसा है कि आप पहली बात तो एग्जाम सेंटर पर आप 20 मिनट्स पहले पहुंच जाइएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप बैठ जाते हैं 10, 15, 20 मिनट अगर आप पहले पहुंच के आपको एंट्री मिल जाएगी, आराम से वहां बैठ जाएंगे, तो एक जो स्ट्रेस होता है एग्जाम का वो अपने आप कम हो जाता है। थोड़ा आप उस माहौल में अपने आप से एडजस्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, घड़ी को ध्यान में रखिएगा। वहां पर क्लास में घड़ी कहाँ पर लगी है, आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है ढंग से, उस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहीं से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे। थर्ड पॉइंट, वाटर बॉटल अपनी फिल करके रखिएगा, ट्रांसपेरेंट जो लेकर जानी होती है। वॉशरूम वगैरह पहले ही हो लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने 2.5 घंटे के टाइम में 10-5 मिनट इस समय वेस्ट किया तो पेपर आपका छूटने ही वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप इस तरह का कोई गलती मत करिएगा, ये सारी चीजें फिट करके बैठिएगा। इसीलिए कह रही हूँ कहें कि 2.5 घंटे घर पे आप लगातार बैठने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट बनता है कि जो आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो मेन पेडागोजी जो कि बहुत कॉमन होती है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में भी 15 मार्क्स की आएगी, 30 मार्क्स की सीडीपी में आती है। इसके अलावा साइंस या मैथ्स या जो भी आप करें सब में पेडागोजी का अच्छा खासा मार्क होता है। तो पेडागोजी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे। और जो भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है तो या तो आप उसको गूगल कर लीजिए, या जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं वहां से उस टर्म को आप समझते चलिए वहीं पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन से ही आपके टॉपिक जो है आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।